दोस्तों आज के इस वीडियो में अश्वत्थामा से जुड़ी एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यह वही अश्वत्थामा है जिसे भगवान कृष्ण ने युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया था। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा पृथ्वी पर ही भटक रहा है। माना जाता है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उसे देखे जाने की बातें कही जाती है। एक ऐसी ही डरावनी घटना 5 जनवरी 2022 को भी घटी थी। यह आदमी बड़े ही सीधे साधे तरीके से अपना जीवन जी रहा था। वह एक लेखक था और अपनी एक बुक लिख रहा था। उसका बचपन से बस एक ही सपना था कि वो भी एक बड़ा राइटर बने, उसकी भी बुक पब्लिश हो। उस लड़के का नाम था दिनेश और वह मध्य प्रदेश में रहता था। वो अपनी बुक लिखना चाहता था और उसे पब्लिश कराने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वह बहुत समय से इस बुक पर काम कर रहा था। अब उसकी उम्र 32 साल हो गई थी। दिनेश बाकी सारे लोगों से हटके एक बुक लिख रहा था जिसमें वह प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से बताना चाह रहा था ताकि इस बुक को पढ़ने के बाद नेचर को अच्छे से समझे। और वह ये भी जानता था कि ये काम घर बैठे नहीं हो सकता, इसीलिए वह अलग अलग जगहों पर घूमने जाता था ताकि नेचर को अच्छे से समझे और अपनी बुक अच्छे से लिख पाए। इसीलिए वह हर मूवमेंट को अपनी डायरी में नोट करता था। उसका यही शौक उसे एक घने जंगल की तरफ ले गया। वह जंगल इतना घना था जिसमें कोई इंसान एक बार चला जाए तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह वही जंगल है जहाँ पर अश्वत्थामा रहा करता है और वह घना जंगल बुरहानपुर के इलाके में पड़ता है। यह वही इलाका है जिसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, जहाँ के लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी वहाँ के किले में भगवान शिव की पूजा करने आता है। दोस्तों दिनेश 5 जनवरी 2022 को बुरहानपुर पहुँच जाता है और वहाँ के एक होटल में रूम लेकर रुकता है। वहीं उसे पता चलता है कि पास ही में एक घना जंगल है जहाँ नेचर ही नेचर है। वो एक हैंडबैग, डायरी और एक पेन लेकर निकल पड़ता है और वो उस घने जंगल में पहुँच जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। वह कई सारी चीजों को देखता है और उसे जो समझ आता है उसे अपनी डायरी में नोट करता जा रहा था। जंगल में घूमते घूमते उसे पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 3 बज गए हैं। अब उसे भूख भी काफी तेज लग रही थी। वह अपनी डायरी और पेन को अपने बैग में डालता है और सोचता है कि मैं अब कल आऊंगा और यहीं से शुरू करूंगा। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा दूर दूर तक घना जंगल है और वह जंगल में खो चुका है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और घना जंगल दिखाई दे रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी और अंधेरा होने को था। अब उसकी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। उसने मदद के लिए आवाज लगाई पर यह सोचकर रुक गया कि अगर किसी जंगली जानवर ने उसकी आवाज सुन ली तो और भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा क्योंकि कोई जंगली जानवर आ चुका है जो कि उसे मार डालेगा। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कंबल ओढ़े खड़ा है। उसे लगा कि ये कोई भूत या राक्षस है क्योंकि वह जानता है कि इतने घने जंगल में कोई इंसान आखिर क्या करेगा, क्योंकि उसकी हाइट एक आम आदमी से कहीं ज्यादा थी और उसके आसपास बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। दिनेश उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया और वहाँ से भागने लगा और वह अनजान आदमी भी उसकी तरफ दौड़ता चला गया। तभी अचानक दिनेश नीचे गिर पड़ा और जो अनजान आदमी था उसने उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया पर दिनेश खुद ही उठ खड़ा हुआ और अजनबी इंसान से पूछा कि आप कौन हो और आप क्या चाहते हो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। तो अनजान व्यक्ति ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बताओ तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। फिर दिनेश अपनी सारी बात उस व्यक्ति को बताता है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा। अब दिनेश उसके साथ आगे बढ़ता जाता है और हवा भी काफी तेज चलने लगी थी और अंधेरा भी काफी हो चुका था। तेज हवा के कारण उस आदमी का कंबल थोड़ा सा उड़ जाता है। दिनेश अचानक से देखता है कि उसके सिर पर बहुत ही गहरा घाव बना हुआ है जो कि आम चोट की तरह नहीं था। वह आदमी जल्दी से अपना सिर ढक लेता है और आगे चलते चलते करीब आधे घंटे बाद वह आदमी अचानक से रुक जाता है। तो दिनेश डरते हुए पूछता है कि आप रुक क्यों गए। तो व्यक्ति कहता है कि मेरा साथ बस यहीं तक था, इससे आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा क्योंकि इसके बाद आम इंसानों की बस्ती शुरू होती है और मैं वहाँ नहीं जा सकता। दिनेश ने उस व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और इस घने जंगल में आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो जरूर आप कोई भूत या कोई राक्षस हो। फिर वह अजनबी आदमी कहता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ और ना ही कोई राक्षस हूँ, मैं तो इस युग का भी नहीं हूँ, मैं द्वापर युग का अश्वत्थामा हूँ। यह बात सुनकर दिनेश के होश उड़ जाते हैं और वह एक जगह पर स्थिर हो जाता है। अचानक पीछे जोर से बिजली कड़कती है। तब दिनेश को होश आता है। वह अपना अगला प्रश्न पूछने ही वाला होता है। तभी अश्वत्थामा अपने 2 कदम पीछे बढ़ाते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। यह सब सोचते सोचते दिनेश अपने होटल में पहुँच गया। उसके अगले दिन ही दिनेश अपना सारा सामान बांधकर अपने घर आ जाता है। उसने घर जाकर अपने घर वालों को वह सारा कुछ बताया पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। दिनेश धीरे धीरे अकेले रहने लगा और पूरा टाइम कमरे में ही बिताने लगा। उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी, उसकी आवाज, उसकी हाइट, बस यही सोचता रहता था। उसने मानो दुनिया से जैसे रिश्ता ही तोड़ दिया हो और फिर फाइनली उसके 2.5 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे यह तो साफ होता है कि इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक्सप्लेन न कर पाने की वजह से विज्ञान
विज्ञान इसे अंधविश्वास का नाम देता है, जबकि साइंस का काम अंधविश्वास फैलाना नहीं, उस चीज पर रिसर्च करके उसका सच बताना होता है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करने के बाद बन जाओ हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी एडवेंचर से भरी अगली वीडियो में।